दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान यानी कि इस्लामिक अमीरात वहाँ पर सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि तालिबान वहाँ पे किस तरीके से सरकार बनाएगा। लोकतांत्रिक तो है नहीं, राजतांत्रिक होगी या फिर तानाशाही होगी, कैसी सरकार होगी, सभी के मन में जिज्ञासा है। तो अब मैं उस टॉपिक पे आऊँगा। ईरान मॉडल की तर्ज पर सरकार की तैयारी में है तालिबान। इस टाइम पे तालिबान अफ़गानिस्तान में ईरान मॉडल की तर्ज पर सरकार बना सकता है। मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा को अफ़गानिस्तान का नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। तालिबान सरकार बनाने के लिए ईरान का फार्मूला अपनाएगा, जहां एक सुप्रीम लीडर होता है, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति काम करेंगे। तालिबान ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। अगले 1-2 दिन में सरकार का ऐलान होगा। आइए जानते हैं क्या है ईरानी मॉडल और यह कैसे काम करता है। ईरानी मॉडल क्या है, पहले इसमें बात करते हैं। ईरान में इस्लामिक सरकार है, जहां सर्वोच्च नेता के नियंत्रण में पूरी सरकार होती है। शीर्ष नेता के अंतर्गत राष्ट्रपति और संसद भी साथ साथ काम करते हैं। अभी ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई सर्वोच्च नेता हैं, इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति हैं। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद 2 शक्तिशाली शख्सियत हुई, जिनमें से आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और उनके उत्तराधिकारी आयतुल्लाह अली खामेनेई। सर्वोच्च नेता ही इसमें सबसे बड़ा नेता होता है और ईरान में सर्वोच्च नेता है ईरान के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं और सुरक्षा सेवाओं का पूरा नियंत्रण उनके हाथों में ही होता है। वह अदालत के प्रमुख प्रभावशाली लोगों की परिषद के आधे सदस्यों, शुक्रवार को होने वाली प्रार्थना के नेताओं और राज्य टेलीविज़न और रेडियो नेटवर्क के प्रमुखों को भी नियुक्त करता है। सर्वोच्च नेता के अरबों डॉलर की धर्मार्थ नींव भी ईरानी अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है। एक विशेषज्ञों की समिति होती है जिसमें 88 लोग होते हैं। यह एक मजबूत संस्था है जिसमें इस्लामिक शरणार्थी और उलेमा शामिल होते हैं। इस संस्था का काम सर्वोच्च नेता की नियुक्ति से लेकर उनके प्रदर्शन पर नज़र रखना होता है। अगर संस्था को लगता है कि सुप्रीम नेता काम करने में सक्षम नहीं है तो इस संस्था के पास सुप्रीम लीडर को हटाने की शक्ति भी है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। 82 वर्षीय आयतुल्लाह अली खामनेई की सेहत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। राष्ट्रपति इसमें सर्वोच्च दूसरा अधिकारी होता है। ईरान के संविधान में राष्ट्रपति को दूसरे सर्वोच्च अधिकारी का दर्जा हासिल है। राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है और लगातार 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता। संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के कंधों पर होती है। घरेलू नीति और विदेशी मामलों पर राष्ट्रपति अहम होता है, लेकिन देश के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेता का ही होता है। इसमें संसद को कई अधिकार होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। ईरानी संसद एक सदनीय विधायी निकाय है जिसके 290 सदस्य हर 4 साल में चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। संसद के पास कानून पेश करने और बजट को अस्वीकार करने के साथ साथ मंत्रियों और राष्ट्रपति को बुलाने की शक्ति है। हालांकि संसद से पास सभी कानूनों को गार्जियन काउंसिल की मंजूरी मिलना जरूरी है। अब ये गार्जियन काउंसिल क्या है, इसको समझ लेते हैं। ईरान में गार्जियन काउंसिल सबसे प्रभावशाली संस्था है। यह संस्था उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सकती है। काउंसिल में 6 धर्मशास्त्री होते हैं जिनकी नियुक्ति सुप्रीम नेता करते हैं। साथ ही 6 जज होते हैं, इनको संसद मंजूरी देती है। सदस्यों का चुनाव 6 साल में चरणबद्ध ढंग से होता है, जिसमें हर सदस्य 3 साल में बदलते रहते हैं। अभी तक तालिबान कई नियुक्तियां कर चुका है, तो उनके बारे में थोड़ा अगर हम जानना चाहें तो प्रयास करते हैं बताने का आपको। काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान पहले ही कई प्रांतों पर गवर्नर, पुलिस चीफ और कमांडर्स अन्य पदों के लिए नियुक्तियां कर चुका है। सिर्फ केंद्रीय सरकार का ऐलान होना बाकी है। 4 सितंबर को इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा।
एक्सपीडियंसी काउंसिल, ये क्या है भाई? यह काउंसिल सुप्रीम नेता को सलाह देती है। कानूनी मामलों में गार्जियन काउंसिल और संसद के बीच विवाद होने पर इसे फैसले का अधिकार है। इसमें 45 सदस्य होते हैं। अब न्यायपालिका का प्रमुख, उसकी भी नियुक्ति सर्वोच्च नेता ही करता है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च नेता के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अब वहाँ पे सरकार की कमान जो है वो कौन संभालने वाला है, मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति के रूप में कौन नियुक्त होने वाला राष्ट्रपति के रूप में? तो उसमें सूत्रों के अनुसार तालिबान के संस्थापक मुल्ला गनी बरादर नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और भारत में पढ़े शेर मोहम्मद स्टैनिकजाई को भी सरकार में अहम पद दिया जाएगा। अभी सरकार का गठन होना था जो कि टाल दिया गया है, और उसके बारे में अभी डेट नहीं कंफर्म हुई। अभी जहाँ मैंने कहा था 4 तारीख, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। और अगर मुल्ला बरादर के बारे में हम कहें तो थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें तो बता दें आपको। अफगान की पश्तून जनजाति में 1968 में जन्म हुआ और संगठन में दूसरा नंबर है इनका। मुजाहिद संघ मिलकर सोवियत संघ को पीछे ढकेला और मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान का गठन किया। और स्टैनिकजाई के बारे में अगर देखें तो देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई के बाद अफगानिस्तान के सैनिकों को प्रशिक्षण दिया। अफगान सोवियत युद्ध में तालिबान की ओर से लड़े और 1996 से 2001 तक उप विदेश मंत्री भी रहे। मुल्ला याकूब, इसको भी मुख्य पद दिया जा रहा है। यह तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है और जैश सरगना मसूद अजहर की निगरानी में गुरिल्ला युद्ध सीखा इसने, और अभी मिलिट्री विंग का कमांडर। इसको सऊदी राजशाही का समर्थन भी हासिल है। तालिबान के बारे में भी, सरकार के बारे में बस इतनी ही जानकारी आई हुई है चर्चा में, तो बस उतनी जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में पहुंचा दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में